हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेशन लेके आई हूँ। इस ये पॉलिटिकल साइंस के जितने भी सब यूनिट्स हैं सारे से इसमें क्वेश्चन है। और अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरे चैनल पे आपको पॉलिटिकल साइंस की थ्योरेटिकल पार्ट की भी मिल जाएंगी वीडियो। साथ साथ मैंने काफ़ी सारी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस यूजीसी नेट के भी ला रखी है और प्रैक्टिस सेशन भी ले रखा है। आप एक बार प्लेलिस्ट को भी चेक करें। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस 26 क्वेश्चन है। इससे जो 1 से 25 क्वेश्चन तक मैंने पिछले क्लास में करा रखा है। आज मैं 26 से कराने वाली हूँ। आज के क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सदन में सदस्यों द्वारा सर्वाधिक लंबे भाषण दिए गए हैं? तो ये अमेरिका का सीनेट है, वहाँ सबसे लंबा भाषण दिया गया है। और ये कब दिया गया था? देखो, अमेरिका के इतिहास में सबसे लंबा फिलिबस्टरिंग वक्तव्य साउथ कैरोलिना के सीनेटर स्ट्रॉम टॉमसन ने वर्ष 1957 में देकर नागरिक अधिकार से जुड़े विधेयक को रुकवाया था। ठीक है, नागरिक अधिकार से जुड़े विधेयक को रुकवाया था। उन्होंने लगातार 24 घंटे 18 मिनट तक बोला था। जून 2013 में अमेरिका के टेक्सास में सीनेटर वेंडी डेविस ने फिलिबस्टरिंग के तहत लगातार 11 घंटे तक अपनी बात रखकर उस बिल को पास होने से रुकवा दिया था, जिसके तहत 20 हफ्ते के गर्भ के बाद गर्भपात पर पाबंद होती है। ठीक है, सबसे लंबा जहाँ दो बार भी जैसे हो गया, वो भी दोनों अमेरिका ही है। एक बार 13 घंटे का और एक बार नहीं, सॉरी, 48 घंटे, 24 घंटे और 11 घंटे। ठीक है, आगे भारत और अमेरिकी के उपराष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? ठीक है, दोनों देश के उपराष्ट्रपति का एक निर्धारित कार्यकाल होता है। ये उच्च सदन के सभापति होते हैं। ये सदन की सीमित नियुक्ति करते हैं। उन्हें बराबर मत होने की स्थिति में निर्णायक मत का अधिकार होता है। तो इसमें से कौन सा सही पूछा जा रहा है? तो इसमें हो जाएगा, सिर्फ थर्ड नहीं होगा सही। थर्ड क्या नहीं होगा? ये सदन की समितियों की नियुक्ति करती, ये नहीं होगा, बाकी सारा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदर्शनकारी हित समूह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी 3 कथन सही होगा, 1 कथन सही नहीं होगा। ये स्वतः प्रवर्तित समूह होते हैं जो अचानक गठित किए जाते हैं। ये पूर्व संगठन और नियोजन के आधार पर गठित होते हैं। असंतोष की अभिव्यक्ति के लिए कुछ बार हिंसक व्यवहार का पैदा होना। ये अल्पकालिक और अस्थायित्व होते हैं, क्योंकि जब उद्देश्य प्राप्त हो जाता है तो कार्य करना बंद कर देते हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे है 29 क्वेश्चन, असर्शन रीजन का है। क्या है? पश्चिमी देशों के विकसित लोकतंत्र में सेना नागरिक सत्ता के अधीन होती है। तर्क है, सेना उन देशों में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है जहां लोकतंत्र संस्थागत रूप नहीं। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन, दोनों सही है बट सही व्याख्या नहीं है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैच द फॉलोइंग है। रॉबर्ट मिसेल्स है, जेम्स वर्नहम है, सी राइट मिल्स है, हेराल्ड लॉसवेल है। तो संप्रेषण का मॉडल इधर है, शक्ति अभिजन है, प्रबंधकीय क्रांति है, अल्पतंत्र, ओलिगार्की का लौह विधि। ठीक है, तो लौह विधि कौन है? मिसेल्स होगा। ए में 4 किस में है? सिर्फ सी में है, तो यही हो जाएगा। बाकी भी मैं मैच करती हूँ, देखो ए में 4 हो गया। फिर जेम्स वर्नहम है प्रबंधकीय क्रांति, सी राइट मिल्स हैं आपके शक्ति अभिजन, और हेराल्ड लॉसवेल संप्रेषण मॉडल। ठीक है, ऑप्शन। अगला है, नकारात्मक मत के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। भारत का चुनाव
आयोग चाहता है कि मतदाताओं को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में उपयुक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई, जो नोटा जो बोलते हैं, कोई नहीं। दूसरा है, नोटा विकल्प के लिए उच्चतम न्यायालय में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म द्वारा लोकहित याचिका दायर की गई। किसी निर्वाचन क्षेत्र में यदि नोटा को सबसे अधिक मत मिले तो वहां दोबारा मतदान कराया जाएगा। यदि किसी उम्मीदवार को नोटा मतों से मत कम भी प्राप्त होता है तो भी सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित कर दिया जाएगा। तो इसमें क्या पूछा जा रहा था? फर्स्ट आंसर, फर्स्ट और फोर्थ। सही उत्तर तो भारत चुनाव आयोग द्वारा मतदाताओं की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में उपयोग में से कोई नहीं। ठीक है, पहला और चौथा इसका राइट आंसर हो गया। देखो इसमें क्या क्या और तुम्हें इसमें जानना है आपको। एक मिनट देखो, भारत में नोटा की शुरुआत कब हुई थी? ये भी याद रखो, 2013 में। पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत सरकार के द्वारा ये फैसला किया गया था। नोटा का प्रयोग उन्हीं चुनावों में हो सकता है जहां प्रतिनिधि जनता द्वारा सीधे चुने जाते हैं। ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से नहीं, जहां सीधे यानी लोकसभा विधानसभा के चुनाव में नोटा का प्रयोग होता है। पहली बार 2013 में कहाँ कहाँ हुआ था? 4 राज्यों और 1 संघ शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव में नोटा का प्रयोग किया गया था, जिसमें छत्तीसगढ़, मिजोरम, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली था। ठीक है, आगे है, भारत में संघवाद का अवसान नहीं क्योंकि नए क्षेत्र लगातार राज्य का दर्जा मांग रहे। दोनों सही है बट सही व्याख्या नहीं, दोनों अपनी अपनी बातें कह रहे हैं। आगे है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, सुमेलित नहीं है? लक्ष्मीकांत पांडे बनाम भारत संघ, भारतीय बच्चों का अंतर्देशीय गोद लिया जाना कौन सा सही नहीं है, सुमेलित नहीं, ये पूछा जा रहा है, यानी ये सुमेलित है। एसपी गुप्ता बनाम भारत के राष्ट्रपति तथा अन्य सामाजिक उद्देश्य की लोकहित याचिका दायर करने हेतु नागरिकों के समर्थक पन्ना मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक, प्रदूषण मुक्त जल एवं वायु का सेवन, यही सही नहीं है। ओल्गा टेलिस बनाम मुंबई नगर निगम, आजीविका का अधिकार। ठीक है, अब है ये भारत के राष्ट्रपति और कार्यकाल। ये बिल्कुल सारे राष्ट्रपति को मैंने शॉर्ट्स के थ्रू भी आपको डाल रखा है, आप उसे भी देख लेना। और राष्ट्रपति टॉपिक भी मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपके यूथ पब्लिकेशन के एग्जाम पॉइंटर से कंप्लीट रिवीजन करा रही हूँ, वो भी सीरीज आप फॉलो कर सकते हो। अभी वो सीरीज मेरी चल रही है तो आप उसे देख सकते हो, जिससे आपका पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी फैक्ट हैं वो सारे सही हो जाएंगे, मतलब हो जाएंगे। बरामिहिर वेंकटगिरी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, फिर है आर वेंकटरमन, नीलम संजीव रेड्डी। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। देखो, आर वेंकटरमन है 69 से 74, जाकिर हुसैन 67 से 69, वेंकटरमन 87 से 92 और नीलम संजीव रेड्डी 77 से 82। आगे है, निम्नलिखित में कौन सा लोकसभा चुनाव क्षेत्र की संरचना का सही ब्यौरा है? देखो, चुनाव सामान्य, अनुसूचित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। तो इसमें है, एक मिनट, क्या ऑप्शन है आपका? हाँ, ये नहीं आंसर हुआ तो छोड़ दो, इस क्वेश्चन को हटा दो। आगे है, भारत में उच्चतम न्यायालय के अनुसार अनुच्छेद 51 के च में वर्णित साझी संस्कृति की है। तो इसमें है संस्कृत भाषा और साहित्य। ठीक है, आगे जिसमें मौलिक कर्तव्य दिया गया है 51 क में, उसमें च में उल्लेखित है साझी संस्कृति में सामाजिक संस्कृति की नींव। अब जैसे जब मूल कर्तव्य दिया गया था 42 में संवैधानिक संशोधन द्वारा, तो 10 थे मौलिक कर्तव्य, बट वर्तमान में अभी 11। ठीक है, ये ध्यान रखना। और भाग 4 क में है, आगे, भारत के नागरिकों को निम्नलिखित में कौन सी मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? मौलिक अधिकार की बात हो रही, सांस्कृतिक शिक्षा विधि, किसको? भारत के नागरिकों को। ठीक है, तो फिर ये हो जाएगा ना, क्या है,
बाहर के नागरिकों ने कौन से मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? कूट में सही उत्तर दीजिए। शोषण के विरुद्ध, धर्म नल है तो विधि के समक्ष भी, केवल क्या पूछा जाए, भारत के नागरिकों ने निम्नलिखित कौन से मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? भारत के नागरिकों तो सब सारे अधिकार दिए गए हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन में देखो, भारत के नागरिकों को निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो भारत के नागरिकों तो सारे हैं, ठीक है। इसमें डी दिया क्या, ये संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। अच्छा ये देखो, ये कहना सिर्फ नागरिकों, मतलब सिर्फ भारत के नागरिकों को, देखो ये सिर्फ कहना भूल गया, भारत के नागरिकों को तो सिर्फ दिया ही गया सारा, तो सिर्फ जो भारत के नागरिकों को दिया गया, जो विदेशियों को नहीं दिया गया, वो है सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार, और ये धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव, विधि के समक्ष और शोषण के विरुद्ध, ये विदेशियों को भी दिया गया है, ये कहने का मतलब, ठीक है। 1 और 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कौन से कथन भारत अधिनियम 1935 के सही नहीं है? यह 6 प्रांतों में व्यवस्थापिका द्विसदनीय थी। गवर्नर जनरल के स्थायी अधिनियम बनाने का अधिकार न था, न कि अध्यादेश बनाने का। विधायन की अवशिष्ट शक्तियां केंद्रीय व्यवस्थाओं के पास थी। विषय के रूप में शिक्षा केंद्रीय व्यवस्थापिका के पास थी। केवल मुस्लिम समुदाय को पृथक प्रतिनिधित्व था। तो इसमें हो जाएगा आंसर आपका 1, ये 2, 3, 1 क्या है, 6 प्रांतों, नहीं ये नहीं होगा, 2, 2, 3, 4, 5, ऑप्शन सी। ये भी मैंने जो भी जितने भी अधिनियम हो रखे वो भी क्लास मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। मैंने बताया ना आपको, यूथ पब्लिकेशन के एग्जाम पॉइंटर से मैंने कंप्लीट रिवीजन करा रही हूँ, तो उसमें से मैंने सारे अधिनियम अभी मतलब कल के क्लास में मैंने आज ही मैंने वो डाला है, क्या आज ये वीडियो आपको इवनिंग में, आफ्टरनून या इवनिंग में मिलेगी, वो मैंने मॉर्निंग में ही डाल रखा है। लोकसभा अध्यक्ष, उससे पहले राष्ट्रपति, ये सब हो चुका है, तो आप उसे फॉलो कर सकते हो, उसे भी देख सकते हो, ताकि एक साथ आपको कॉन्स्टिट्यूशन के सब पार्ट से जो मैं एमसीक्यू करा रही वो भी हो जाएगा कवर, और साथ साथ एक एक जो सब टॉपिक है, जैसे अभी मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करा रही हूँ, फिर मैं आईआर भी स्टार्ट कर दी हूँ। आईआर डेली क्लास नहीं जाती, आईआर की भी जो उपागम है उसकी भी क्लासेस अल्टरनेट डे या 2 दिन पे मैं वो भी डाल रही हूँ। तो प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है, इसलिए आपको दिक्कत नहीं होगी, आप प्लेलिस्ट को चेक करना। आगे है, ये हो चुका। अब देखो, ये हितकारी संगठन, भारतीय किसान संघ, समता संगठन, किसान, तो ये जो किसान संगठन है और राज्य है, किस किस राज्य से क्या क्या संबंधित है, ये इसमें भी ये मतलब सही कॉम्बिनेशन नहीं दिया है, तो देख लो क्या क्या है। हितकारी है महाराष्ट्र, भारतीय किसान संघ मध्य प्रदेश, समता हो उड़ीसा, और किसान मजदूर संगठन है पश्चिम बंगाल, ध्यान रखना। आगे है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। संसद में विधायन के अधीन किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया। संविधान की 5वीं और त्रिपुरा में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों की सरकार को ऐसे क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में राष्ट्रपति को रिपोर्ट जमा करनी पड़ती है। संघ की कार्यपालिका शक्ति अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में संबंधित राज्यों को निर्देशित देने का विस्तारित होगी। ये हो जाएगा पहला और चौथा, ऑप्शन बी। ये क्या है, 16वां लोकसभा चुनाव के परिणाम के बारे में, ये 2016 का क्वेश्चन है, तो इसीलिए ये दिया है, इसको रहने दो। और मैंने अभी जो 18वां लोकसभा चुनाव हो उसके बारे में मैंने सारा बता दिया है, 17वां और 18वां। आप जो मेरे पिछले वीडियो है वो आप फॉलो करना, मतलब इसका नहीं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाला, उसमें मैंने कितनी सीटों पे हुआ था, कितनी महिला की सीट थी और क्या क्या, वो सारा मैंने करा रखा है। तो इस क्वेश्चन का तो कोई वो नहीं बनता है, ठीक है। आगे है, क्या है, लेखक है उनसे रिलेटेड बुक है, तो इसका आप एक बार लिख ही लो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्या है बुक, देखो,
रॉब जेनकिंस का बुक है रीजनल रिफ्लेक्शन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स अक्रॉस इंडियाज स्टेट्स। रॉब जेनकिंस का है। मायरन विनर का है स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया, ये कई बार एग्जामों में आया हुआ स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया। क्रिस्टोफर जेफर लोट का है इंडियाज साइलेंट रेवोल्यूशन द राइज ऑफ द कास्ट इन नॉर्थ इंडियन पॉलिटिक्स, ठीक है। पीएल ब्रास का है लैंग्वेज रिलीजन्स एंड पॉलिटिक्स इन नॉर्थ इंडिया 1974। आगे निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही तरीके से सुमेलित नहीं है? रजनी कोठारी कांग्रेस सिस्टम, योगेंद्र यादव थर्ड इलेक्टोरल सिस्टम, पॉल ब्रास डिसइंटीग्रेशन ऑफ कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, जेम्स मैनर क्या ये पोस्ट कांग्रेस। तो यही सही नहीं, बाकी ये तीनों सही है। तो जेम्स मैनर द्वारा लिखी गई पुस्तक पॉलिटिक्स एंड द राइट टू वर्क, ठीक है। द पॉलिटिक्स इकोनॉमिक डेमोक्रेटिक डिस्ट्रलाइजेशंस एंड थ्रेट्स वर्क्स, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा था सर्ववर्तमान समाज के संदर्भ में जाति प्रणाली एवं उसके साथ जो कुछ भी है वे असंगत, प्रतिक्रियावादी, प्रतिबंधात्मक और प्रगति में बाधक है? तो ये बोले थे आपको जवाहरलाल नेहरू। क्या है? देखो, वर्तमान समाज में के संदर्भ में जाति प्रणाली एवं उसके साथ जो कुछ भी है वो असंगत, प्रतिक्रियावादी, प्रतिबंधात्मक और प्रगति में बाधा है, ये जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका अधीनस्थ न्यायालयों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से गलत कथनों को चिन्हित कीजिए। पंचायत न्यायालय केवल दीवानी क्षेत्राधिकार है। पद सोपान में मुंसिफ न्यायालय अधीनस्थ न्यायाधीश के न्यायालय से नीचे होता है। जिला न्यायाधीश के न्यायालय में सेशन के अधिक गंभीर दीवानी वाद होते हैं। तो इसका है फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट एंड थर्ड। नेक्स्ट है सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। बुक है और लेखक है द आर्ट ऑफ जजमेंट अ स्टडी ऑफ पॉलिसी मेकिंग, थॉमस आर डाई, अंडरस्टैंडिंग पब्लिक पॉलिसी, फिर द न्यू साइंस ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन पर्सनालिटी एंड द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये है आपका, देखो, द आर्ट ऑफ जजमेंट है सर जियोफ्री विकर्स का है। फिर है आपका अंडरस्टैंडिंग पब्लिक पॉलिसी द न्यू साइंस ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन, ये है आपका, सॉरी, ये अंडरस्टैंडिंग पब्लिक पॉलिसी है, ये आपका है इनका थॉमस आर डाई का है। फिर द न्यू साइंस ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन, ये हर्बर्ट साइमन का। ये तो आप कई बार, ये बुक तो मैंने कई बार बता रखा है। पर्सनालिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये है क्रिस एर्गिरिस का, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 47वां, वर्तमान में लोक लेखा समिति के 22 सदस्य होते हैं। कैसे होते हैं? तो 15 होते हैं लोकसभा से और 7 होते हैं राज्यसभा से। और ये जो लोक लेखा समिति है सबसे पुरानी समिति है। देखो, इतने में ही इतना में किया गया था, ठीक है। सबसे पुरानी अगर पूछे तो यही है लोक लेखा समिति। 47 हो गया। 48 क्वेश्चन है किसी संगठन में प्राप्त किए गए विशिष्ट गतिविधियों का क्षैतिज समूहीकरण होता है विकेंद्रित, ठीक है, विकेंद्रित। 49 है सूचना के अधिकार 2005 के बारे में लिखते हैं। यह अधिनियम अक्टूबर में लागू हुआ, ठीक है। इसने सरकार की गोपनीय अधिनियम 1923 को समाप्त किया। इसने सूचना के अधिकार अधिनियम इतना को समाप्त किया। यह केवल भारतीयों के लिए है। तो इसका हो जाए, क्या पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो पहला और चौथा, ठीक है, बाकी ये दोनों नहीं, ठीक है। आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन नंबर 50। एलडी वॉइट के अनुसार लोक प्रशासन के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के कारण में निम्नलिखित में कौन सा शामिल नहीं है?
तो वो है ड्यूटी में लंबी अनुपस्थिति, ये नहीं शामिल है। बाकी क्या क्या शामिल है एक बार पढ़ लेते हैं। एल.डी. वाइट के अनुसार लोक सेवकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के कारण ड्यूटी में लंबित अनुपस्थिति शामिल नहीं है। एल.डी. वाइट के अनुशासनात्मक कार्रवाई को क्रमशः कर्तव्य पालन की ओर ध्यान देने, अकार्यकुशलता का प्रदर्शन करने, कानूनों का उल्लंघन करने, अनैतिकता, उन्माद, ईमानदारी के अभाव आदि स्थितियों में आवश्यकता बताया। भारत में लोक सेवक को भारत में वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील नियमावली के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही कोई दंड दिया जा सकता है। एल.डी. वाइट ने लोक प्रशासन के अध्ययन के लिए पहली पाठ्यपुस्तक इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1926 में लिखी। ये भी कई बार एग्जाम में आए अगर आप PYQ किए होंगे तो। और मैंने चैनल पे आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की भी क्लासेस मिलेगी, साथ में इसके मोस्ट एक्सपेक्टेड 200 क्वेश्चन भी मैंने करा रखे, वो भी आप देख सकते हो। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको किसी वजह से ये चैनल हेल्प करा प्रिपरेशन में तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मेरे से ज़्यादा, क्योंकि चैनल अभी नया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर